Assalamu alaikum to all of you. This is Hamza Anwar, mathematics teacher. Welcome to the online session of TEC, the education consultancy. आज हम अपना चैप्टर नंबर 1 क्वाड्रेटिक इक्वेशन कंटिन्यू करेंगे। लास्ट क्लास में हमने बाय फैक्टराइजेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय फैक्टराइजेशन एंड फैक्टराइजेशन सॉल्व किया था। सिर्फ हाँ, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय फैक्टराइजेशन को हमने सॉल्व किया था। आज हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड सॉल्व करेंगे। यहाँ हमारे पास क्वेश्चन है जो आपकी बुक का क्वेश्चन नंबर 2 है। ऑलराइट, सो सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशंस बाय कंप्लीटिंग स्क्वायर। गिवन इक्वेशन आपके पास है ax² प्लस 4x माइनस a इज इक्वल्स टू 0। a इज नॉट इक्वल्स टू 0। ये चीज़ याद रखनी है कि a कभी भी 0 के बराबर नहीं होगा। अच्छा, हमेशा याद रखें क्वाड्रेटिक इक्वेशन जब आप कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड से सॉल्व कर रहे हो तो दो चीज़ें आपको अपने माइंड में रखनी है। एक कि जो कांस्टेंट टर्म होगी इक्वेशन के अंदर वो हमेशा इक्वल्स टू के राइट पे होगी और एक्स स्क्वायर के साथ कोई भी कोफिशिएंट मौजूद नहीं होगा। तो यहाँ पर तो इस इक्वेशन में हमारे पास जो कांस्टेंट है वो भी लेफ्ट साइड पे है और इक्वेशन के साथ एक्स भी जो है वो मौजूद है। यहाँ पर एक्स स्क्वायर के साथ कोफिशिएंट भी मौजूद है। तो हम क्या करेंगे, सिंपली सबसे पहले तो कोफिशिएंट को ख़त्म करने के लिए हमें यहाँ पर ए से डिवाइड कराना है और इस कांस्टेंट को मूव करना है लेफ्ट राइट पे। सिंपली सबसे पहले राइट पे मूव कर देते हैं ताकि वो जो गिवन इक्वेशन है वो कुछ इस तरह हो जाएगी। ax² प्लस 4x इज इक्वल्स टू a। ऑलराइट, नाउ डिवाइड करा लें बोथ साइड a से। डिवाइडिंग both sides with a ताकि यहाँ से a ख़त्म हो जाए। तो कुछ इस तरह हो जाएगा ax² डिवाइडेड बाय a प्लस 4x डिवाइडेड बाय a इज इक्वल्स टू a डिवाइडेड बाय a। ऑलराइट, a से a कैंसिल, a से a कैंसिल, सिंपल। अब हमारे पास लेफ्ट रहा यहाँ पर x² प्लस 4x इज इक्वल्स टू 1। अब हमें एक डिवाइड में a भी मौजूद है। अब हमें एक ऐसा फैक्टर चाहिए, अगर हम इसे कंपेयर करें क्वाड्रेटिक a प्लस बी होल स्क्वायर के फॉर्मूले से, तो a प्लस बी होल स्क्वायर के फॉर्मूले से अगर हम कंपेयर करेंगे तो ये हो जाएगा x² प्लस 2a। तो यहाँ पर आपके पास क्या है, x, तो 2a। अब आपको b के लिए, फॉर b, ठीक है, अब b की टर्म आपको फाइंड करने के लिए हमें अज्यूम करना पड़ेगा एक ऐसा नंबर कि जिसे हम मल्टीप्लाई कराएं 2x के साथ तो 4x ओवर a बन जाए। तो सिंपली अगर मैं यहाँ पर 2 ओवर a करा दूं डिवाइड, मल्टीप्लाई, ऑलराइट, तो ये बन जाएगा 2 टू द 4, 4x हो जाएगा और a डिनोमिनेटर में। इट्स मीन कि हमें जो बोथ साइड है वो 2 ओवर a ऐड कराना है। ठीक है, ये चीज़ अपने माइंड में रखें, ऐड कराएंगे हम बोथ साइड। होल स्क्वायर, 2 ओवर a का होल स्क्वायर, तो यहाँ भी 2 ओवर a का होल स्क्वायर ऐड हो जाएगा, तो 1 प्लस 2 ओवर a होल स्क्वायर। तो अब अगर आप इसे देखें तो ये a प्लस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला यहाँ पर जो है वो
क्लोज बंद हो जाएगा। सही है, इसको आप क्लोज कर सकते हैं ए प्लस बी होल स्क्वायर के फॉर्मूले में। तो ये जाएगा एक्स, ए तो एक्स है और बी आपके पास 2/a है। होल स्क्वायर फार्मूला ओपन हो गया। ठीक है, इज इक्वल्स टू 1 प्लस और यहाँ पर 4/a स्क्वायर हो जाएगा। ऑलराइट, सो यहाँ पर हम एलसीएम ले लेंगे। लेफ्ट हैंड साइड का भी हम ऐसे ही रहने देते हैं एज इट इज। राइट साइड पे एलसीएम ले लेते हैं, देन फिर रूट लेंगे बोथ साइड। ए स्क्वायर प्लस 4/a स्क्वायर। ऑलराइट, तो रूट अंडर स्क्वायर रूट ले लेते हैं बोथ साइड, टेकिंग स्क्वायर रूट on both side. So this will become under root x plus 2/a whole square is equals to plus minus under root a square plus 4/a square. Alright. So x square cancel, x स्क्वायर से रूट कैंसिल हो गया। यहाँ पर आपके पास ये जो न्यूमरेटर है ए स्क्वायर प्लस 4 वो आपके पास एज इट इज रहेगा, ये रूट से बाहर नहीं आ सकता और ये ए स्क्वायर रूट से बाहर आ जाएगा। अब ये दो प्लस माइनस की वैल्यूज आ गई, तो आप सिंपली इस यहाँ पर क्या कर सकते हैं, इस 2/a को आप मूव कर देंगे राइट, अपने शिफ्ट कर देंगे राइट साइड पे। तो यहाँ पर सिर्फ रिमेन रह जाएगा x, और ये जब राइट साइड पे जाएगा ये हो जाएगा -2/a प्लस माइनस अंडर रूट a स्क्वायर प्लस 4/a। दोनों के डिनोमिनेटर सेम है, हम इसे इस तरह लिख सकते हैं x इज इक्वल्स टू -2 प्लस माइनस अंडर रूट a स्क्वायर प्लस 4/a। so this will be the value of x एंड सोल्यूशन साइड भी आपके पास कुछ इसी तरह हो जाएगा। अभी प्लस माइनस का मीन मतलब है कि यहाँ पर दो वैल्यूज़ हैं, एक पॉजिटिव -2 प्लस अंडर रूट a स्क्वायर प्लस 4 है और एक -2 माइनस अंडर रूट a स्क्वायर प्लस 4 है। ठीक है, लेकिन दोनों में जब सेम वैल्यू है आप इस तरह प्लस माइनस करके लिख सकते हैं। So this will be the answer of quadratic equation by completing square method. Alright, तो यहाँ हमारी एक्सरसाइज 1.1 जो है वो कंप्लीट हो गई। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट एक्सरसाइज की तरफ। इससे पहले हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने का जो हमारा थर्ड मेथड है दैट इज क्वाड्रेटिक फार्मूला। ऑलराइट, सो फर्स्ट ऑफ ऑल क्वाड्रेटिक इसकी एक्सरसाइज से पहले हम थोड़ा ओवरव्यू देख लेते हैं क्वाड्रेटिक फार्मूला का, देन फिर एक्सरसाइज 1.2 को सॉल्व करेंगे। क्वाड्रेटिक फार्मूला यहाँ पर हमारे पास एक डेरिवेशन है कि क्वाड्रेटिक फार्मूला किस तरह ड्राइव हुआ, बेसिकली किस तरह फॉर्म हुआ। तो क्वाड्रेटिक derivation of quadratic formula by using completing square method. ऑलराइट, कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड से ही हमने क्वाड्रेटिक फार्मूला को अटेन किया है, अचीव किया है। ओके,
सो स्टैंडर्ड फॉर्म हमारे पास क्या होती है क्वाड्रेटिक इक्वेशन की, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। ये तो हमें पता है, अभी हम पीछे एक्सरसाइज में यूज़ किया। मैंने आपको बताया था कि कांस्टेंट टर्म जो है वो हमेशा कहाँ होगी, राइट पे, और यहाँ पर जो ए स्क्वायर है, एक्स स्क्वायर है, वो हमेशा उसका कोफिशिएंट नहीं होगा कभी भी। तो इसका यहाँ पर कोफिशिएंट ए है, तो डिवाइडिंग ईच टर्म ऑफ इक्वेशन बाय ए, तीनों टर्म्स को जो है ए से डिवाइड किया, तो बी ओवर ए एक्स हो गया और ये सी ओवर ए एक्स हो गया। शिफ्ट कर दिया कांस्टेंट को राइट पे, तो राइट पे कांस्टेंट शिफ्ट हो गया, ये हो गया माइनस सी ओवर ए। देन यहाँ पर हम देखेंगे, तो ये तो आपके पास अगर हम इसको ओपन कर लें जिस तरह हमने अभी क्वेश्चन में किया, तो ये हो गई आपके पास ए की वैल्यू, ऑलराइट, 2x। ऑलराइट, अब आपको ऐसा नंबर चाहिए जो फॉर्म करे, ऐसी वैल्यू चाहिए जो फॉर्म करे a ओवर b। तो यहाँ पर सिंपली b ओवर 2a को अगर मैं मल्टीप्लाई कराता हूँ, b ओवर 2a को, तो ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा और बचेगा b ओवर a x। ठीक है, तो यही टर्म आके फॉर्म हो जाएगी। एडिंग b ओवर 2a होल स्क्वायर ऑन बोथ साइड वी ऑब्टेन। तो यहाँ पर हमने दोनों को जो है वो बोथ साइड हमने मल्टीप्लाई करा दिया, ऐड करा दिया, तो आपके पास इक्वेशन क्या बन गई, एक्स स्क्वायर प्लस बी ओवर ए एक्स प्लस बी ओवर 2a होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू बी ओवर ए स्क्वायर माइनस सी ओवर ए। ऑलराइट, तो अब हमने यहाँ पर जो राइट साइड पे b ओवर 2a का होल स्क्वायर उसको ओपन कर दिया, और ये हो गया बी स्क्वायर ओवर 4a स्क्वायर माइनस सी। यहाँ पर हमने कॉमन ले लिया, सॉरी एलसीएम फाइंड कर लिया, एलसीएम ले लिया, तो ये ए स्क्वायर ओवर ए का एलसीएम आ गया 4a स्क्वायर, और ऊपर हो गया बी स्क्वायर माइनस 4ac, और यहाँ पर ये फॉर्मूला में बंद हो गया एक्स प्लस बी ओवर 2a होल स्क्वायर, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड स्क्वायर रूट ले लिए, तो ये यहाँ से तो कैंसिल हो गया एक्स प्लस बी ओवर 2a। उसी तरह जैसे भी हमने प्रीवियस क्वेश्चन में किया, इसको शिफ्ट करा, तो माइनस बी ओवर 2a प्लस माइनस बी ओवर 2a, ये 4a स्क्वायर जब रूट में सॉल्व हुआ तो 4 का स्क्वायर 2 हो गया और a स्क्वायर a हो गया, तो 2a बचा सिर्फ, और ऊपर रूट सॉल्व नहीं हो सकता था तो ऊपर एज इट इज रूट रहा, तो ये आपके पास यहाँ पर शिफ्ट हुआ, और इन एंड डिनोमिनेटर दोनों के सेम है, तो ये बन गया माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac ओवर 2 है। तो ये आपके पास क्वाड्रेटिक फार्मूला है। ठीक है, और हमेशा याद रखें कि इसमें a कभी भी ज़ीरो नहीं होता, a ज़ीरो होगा तो वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन ही नहीं रहेगी। ठीक है, तो ये क्वाड्रेटिक फार्मूला था। अब इससे रिलेटेड एक हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, एक एग्जांपल है जिसे हमें क्वाड्रेटिक फार्मूला से सॉल्व करना है, तो कर लेते हैं, सिंपल है। सो यहाँ पर आपके पास गिवन इक्वेशन है 2 प्लस 9x इज इक्वल्स टू 5x स्क्वायर। आपको सबसे पहले तो इसे स्टैंडर्ड फॉर्म में लेके आना है, तो स्टैंडर्ड फॉर्म में लाने के लिए आपने पूरी टर्म को शिफ्ट कर दिया, लेफ्ट पे जो टर्म्स थी उसे शिफ्ट कर दिया राइट साइड पे। ऑलराइट, तो ये हो गया 5x स्क्वायर माइनस 9x माइनस 2 इज इक्वल्स टू 0। नाउ कंपेयरिंग, अब आप इसे जनरल टर्म से कंपेयर कर लें ताकि आप एबीसी की वैल्यूज़ को इजीली फाइंड कर लें। जनरल क्वाड्रेटिक इक्वेशन में QE लिख लेता हूँ, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल्स टू 0। ऑलराइट, सो यहाँ पर आपके पास a इज इक्वल्स टू, जब इसे कंपेयर करेंगे तो a यहाँ पर 5 है, b यहाँ पर है -9। अच्छा, अगर इक्वेशन में माइनस आ रहा है, क्योंकि क्वाड्रेटिक इक्वेशन की जो जनरल फॉर्म है वो पॉजिटिव के साथ है, अगर इक्वेशन में नेगेटिव आ रहा है इट्स मीन के कोफिशिएंट का माइनस साइन है। ठीक है, तो इस चीज़ का ख्याल रखना है। नाउ
अब आप यहाँ पर यूज करेंगे क्वाड्रेटिक फॉर्मूला बाय यूजिंग क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। क्या होता है क्वाड्रेटिक फॉर्मूला? x इज इक्वल्स टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac ओवर 2 है। तो इस फॉर्मूले में हम ये सारी वैल्यूज ABC की जो वैल्यूज हमने कंपेयर करके फाइंड करी हैं उसे पुट कर लेंगे। जाएगा x इज इक्वल्स टू माइनस फॉर्मूले का देन -9 प्लस माइनस अंडर रूट -9 स्क्वायर -4 5 इंटू 2 ओवर 2 है। ऑलराइट, ये वैल्यूज फाइंड कर लें। कैलकुलेटर का भी यूज़ आप कर सकते हैं इसके लिए, कोई इशू नहीं। दैट विल इक्वल्स टू +9 प्लस माइनस अंडर रूट 9 स्क्वायर इज इक्वल्स टू 49 माइनस 5 4 ज़ा 20 20 इंटू 2 40 and that will equals to 10. All right, 6 is equals to x is equals to 9 प्लस माइनस अंडर रूट, यहाँ आपके पास रिमेन रहेगा 9 इज इक्वल्स टू 10। ओके, रूट 9 9 इज अ completing square, perfect square, so it will comes out from under root and become 3। ओके, तो यहाँ आपके पास सिंपलेस्ट फॉर्म आ गई क्वाड्रेटिक फॉर्मूले से। तो आपके पास दो अलग मेथड से इसको सॉल्व कर सकते हैं। नंबर 1, x इज इक्वल्स टू 9 प्लस 3 ओवर 10 एंड x इज इक्वल्स टू 9 माइनस 3 ओवर 10। ओके, 9 प्लस 3 12 ओवर 10 and 9 minus 3 6 over 10, 6 over 5 and 3 over 5. So x is equals to 6 over 5 and x is equals to 3 over 5. Alright, so solution set becomes 6 over 5 and 3 over 5. Alright, so this is the solution of quadratic equation by quadratic formula. ऑलराइट, तो यहाँ हम क्वाड्रेटिक फार्मूला यूज करेंगे। This is the quadratic formula. Now put all the values of a b c in this formula. So ये कुछ इस तरह हो जाएंगे, -5 -9 -9 प्लस माइनस अंडर रूट -9 होल स्क्वायर 4 5 -2 over. Alright, so x is equals to, this will become 9 minus minus become positive and this will become 49
आप इसके लिए कैलकुलेटर को भी यूज़ कर सकते हैं। माइनस माइनस प्लस एंड 4 5 ज़ा 20, 20 इंटू 2 40 and this will become 4a. All right, there will be 5, so this will become 10. This whole will become 10. Now x is equals to 9 plus minus under root alright, this will become minus minus plus plus minus under root 9 square become 81 and minus minus again plus 4 5 are 40 4 5 are 20, 20 into 2 40. Now 2 5 are 10. Alright, आप इसे ऐड कर लें। 9 plus minus under root, this will become 80 plus 40 120 and 1 ऐड कर लें 121 हो गया यहाँ पर आपके पास। Alright, so this will become 121 and 10. Okay, 121 is a perfect square, so it will comes out from root perfect square of 11 plus minus under root 11 over 10. Okay, so यहाँ आपके पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन के दो फैक्टर्स बन जाएंगे इस फॉर्म के, 9 plus 11 over 10 and x is equals to 9 minus 11 over 10. Okay, from this side this will become 20 over 10 and it's equals to 2, and from here it will become minus 2 over 10, that will become 1 over 5, minus 1 over 5. Okay, so solution side will be become minus 1 over 5 and 2. Here the solution of quadratic equation by completing quadratic formula. Now हमारे पास अब इससे रिलेटेड एक्सरसाइज हैं, कुछ क्वेश्चंस हैं। एक्सरसाइज 1.2 क्वेश्चन नंबर
वन पार्ट वन। सेम काम, सेम वर्किंग। फर्स्ट ऑफ ऑल जनरल फॉर्म बनाए इसकी। सो जनरल फॉर्म के लिए यहाँ पर एक्स स्क्वायर देखें नेगेटिव है, इसे पॉजिटिव करना है तो आप इसे लेफ्ट से राइट पे शिफ्ट करें तो ये जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 7x एंड ये प्लस 2 है तो माइनस हो जाएगा। कंपेयर कर लें, कंपेयरिंग विद ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल्स टू 0। जब आप यहाँ से कंपेयर करेंगे इसे तो यहाँ पर a की वैल्यू एक्स स्क्वायर के साथ कोफिशिएंट 1 है, b is equals to 7 and c is equals to minus 2. All right. Now using quadratic formula, by using quadratic formula हम यहाँ पर qf लिख लेते हैं। quadratic formula को x is equals to minus b plus minus under root b square minus 4ac over 2 है। so यहाँ पर सारी वैल्यूज को पुट डाउन कर लें। x is equals to -7 plus minus under root -7 square -4 into 1 and -2 over 2 into 1। सिंपल है, तो प्रीवियस क्वेश्चन किया उससे तो काफ़ी सिंपल ही नज़र आ रहा है हमें। -7 प्लस माइनस अंडर रूट ये हो जाएगा 49 और माइनस माइनस प्लस 4 2 ज़ा 8 over 2। alright, now so this will become -7 plus minus under root 49 प्लस 8। 49 में आप 8 प्लस कर लें, कितने हो गए 57 over 2। ऑलराइट, सो यहाँ पर अब आपको पता है कि 57 एक परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, अंडर रूट से बाहर नहीं आ सकता। सो इट्स मीन दिस विल बी द फाइनल सॉल्यूशन। आप 57 को सॉल्व नहीं करें, रूट नहीं निकालें, इरेशनल वैल्यू आएगी यहाँ पर डेसिमल्स में। सो इसलिए आप इसको यहीं पर ही आंसर कर दें। तो दिस विल बी सॉल्यूशन सेट, यहीं पर इसको छोड़ दें और यही आपका सॉल्यूशन सेट हो जाएगा। ठीक है, ऑलराइट। एक और हमारे पास क्वेश्चन है और यहाँ ये थोड़ा सा आपके पास यहाँ पर अल्फ़ाबेटिकल वैल्यूज हैं, इसको देख लेते हैं। सो ये यहाँ पर आपके पास थोड़ा सा ट्रिकी है। ठीक है, पार्ट 10 और लेंदी भी है। सबसे पहले तो इसे जनरल फॉर्म में चेंज करेंगे कि इसकी जनरल फॉर्म आपके पास क्या हो जाएगी। सो
यहाँ पर जनरल फॉर्म हो जाएगी इसकी दिस इम्प्लाइज माइनस एल, पहले तो गिवन इक्वेशन जो है उससे लिख लेते हैं। एल विल नॉट इक्वल्स टू 0। अच्छा, यहाँ पर मेंशन करने की नीड नहीं है, क्वेश्चन में मेंशन है। नाउ ये टर्म आपके पास हो जाएगी माइनस साइन अंदर मल्टीप्लाई माइनस माइनस एम माइनस एल स्क्वायर प्लस 2 LM एक्स इज इक्वल्स टू 0। ऑलराइट, इस पूरी टर्म को मूव करते हैं आप, शिफ्ट करते हैं राइट पे, तो ये सारे पॉजिटिव हो जाएंगे। यहाँ हो जाएगा एल स्क्वायर, ये भी पॉजिटिव हो गया, प्लस अच्छा ये हो जाएगा नेगेटिव -2L प्लस M, और ये भी हो जाएंगे पॉजिटिव, प्लस L प्लस M। इसे हम ब्रैकेट में चेंज कर देते हैं, ये हो जाएगा 0। नाउ ये आपके पास आ गई जनरल फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। कंपेयर कर लें, एक स्टैंडर्ड फॉर्म आ गई क्वाड्रेटिक इक्वेशन की, कंपेयरिंग विद ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। सो a इज इक्वल टू l, b is equals to -2L plus M, and c is equals to L plus M. Now put using quadratic equation, quadratic formula, by using quadratic formula, x is equals to -b plus minus under root b square minus 4ac over 2l. So -2L plus M square 4L and L प्लस M। अब आपको आइडिया हो रहा होगा कितना कॉम्प्लिकेटेड है ये। ऑलराइट, सो ये तो आपके पास पॉजिटिव हो जाएगा 2L प्लस M, और यहाँ आपके पास हो गया प्लस माइनस, और ये a प्लस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला यहाँ पर ओपन हो जाएगा। सो ये हो गया 4L स्क्वायर प्लस 4LM प्लस M स्क्वायर, ठीक है। और यहाँ आपके पास -4L इंटू L प्लस M रिमेनिंग है, एंड डिनोमिनेटर आपके पास 2a मैंने लिखा हुआ है यहाँ पर, ये हो जाएगा 2L। नाउ सिंप्लीफाई करते हैं अब इसे, जितना हो सकता है उसे उतना ही सिंप्लीफाई करेंगे हम यहाँ पर। सो 2L प्लस M प्लस माइनस अंडर रूट
4l² प्लस 4lm प्लस m², और ये अंदर मल्टीप्लाई हो जाएगा -4l² प्लस माइनस ही रहेगा -4lm। ओके, तो ये कैंसिल आउट हो गया और इससे ये कैंसिल आउट हो गया। चलो, जितना आपको ये कॉम्प्लिकेटेड लग रहा था उतना ही आपको सिंपल भी लग रहा होगा। यहाँ पर जो दो मेन फैक्टर्स थे वो तो कैंसिल हो गए। तो यहाँ रिमेन रहा आपके पास सिर्फ m²। तो काफ़ी सिंपल हो गया अब हमारे लिए। टू एल प्लस एम, यहाँ आपके पास हो जाएगा प्लस माइनस m ओवर 2l। ऑलराइट, तो आपके पास की दो वैल्यूज आ जाएंगी, दो अलग अलग। x इज इक्वल्स टू 2l प्लस m ओवर 2l, और x इज इक्वल्स टू l प्लस m माइनस m ओवर 2l। सो ये हो जाएगा 2l प्लस 2m ओवर 2l, और x इज इक्वल्स टू 2l m कैंसिल ओवर 2l। सो l 2l कैंसिल, यहाँ से तो वैल्यू आ गई 1। यहाँ से हम 2 को कॉमन ले लेंगे, l प्लस m ओवर 2l, 2 से 2 कैंसिल, तो आपके पास यहाँ आ जाएगा l प्लस m ओवर l। सो सोल्यूशन सेट आपके पास आ जाएगा 1 l प्लस m ओवर l। ऑलराइट, so this will be the solution set, and here the exercise 1.2 will be end। अब बाकी के जो रिमेनिंग क्वेश्चन है वो इसी तरह सॉल्व करें। सबसे पहले स्टेप्स वही हैं, सबसे पहले आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन की जनरल फॉर्म में